ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के नूरे रत्नों को, अव्यक्त फरिश्तों को, अव्यक्त लोक निवासियों को जो निरंतर अव्यक्त स्थिति में रहने का इस अव्यक्त मास में पुरुषार्थ कर रहे हैं। 19 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। भूत माना विकार। ये प्रकृति के पंचभूतों का बना हुआ शरीर है। दुनिया में भी कहते हैं ना, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। क्यों? क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाबा को याद करना है। अपने को शरीरी विचित्र अनुभव करते हुए निराकार शिव बाबा को याद करना है। थैंक यू बाबा। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के भी शरीर को याद करने के लिए मना करते हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा, है ना। कहते भाई इनको याद करें, और ब्रह्मा बाबा भी मना करते हैं, बच्चे इसको याद करने से क्या, अपनी तरफ याद करना है उसको जिसको मैं याद करता हूं, उसे तुम बच्चे भी याद करो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे अच्छी बात हमें यही लगी कि यहां किसी मनुष्य को, देवात्मा को, अव्यक्त शरीरधारियों को, किसी को भी भगवान का टाइटल नहीं दिया गया। दिल को जच गया कि वास्तव में दुनिया में आत्माएं हो सकती हैं, महान आत्माएं हो सकती हैं, देव आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा शब्द एक वचन है। वो एक कौन है? उसका जब परिचय मिला तो दिल में छाप लग गई। आपकी भी लगी होगी, तभी तो बाबा के बने। अब वही करना है जो बाबा ने हमें सिखाया है। मनुष्यों में नहीं अटकना। बहुत गुणवान हो या अवगुणवान हो, किस दोनों में नहीं बुद्धि फंसानी है। गुण धारण करो, अवगुण निकालो, याद शिव बाबा को करो। सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? प्रश्न नंबर 1। 2 प्रश्न है आज। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है बच्चे सर्वोत्तम श्रेष्ठ कार्य जो बाबा ही आकर के करते हैं। इसी कारण से उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं भक्ति मार्ग में। प्रश्न नंबर 2। किन 2 शब्दों में ड्रामा का राज आ जाता है? बाबा कहते पूज्य और पुजारी 2 शब्द हैं। कहाँ हम पूज्य थे और कहाँ, और फिर पूज्य से क्या बनना है, बस इसमें पूरा सृष्टि चक्र समा जाता है। तो बच्चे पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर धीरे धीरे मध्यम, उत्तम, मध्यम, उत्तम से मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। माया पूज्य से पुजारी बना देती है ना। काम देव तुल्य है ना, पूजनीय गायन योग्य आत्माएं। और कहाँ फिर हम गीत बजाए, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। वाह, अरे हम सब परवानों के लिए वो क्षमा जल उठी है परम धाम से आकर के। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। सुना ध्यान से। भगवान बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो जब उनको भी नहीं कहा, तो आजकल के मनुष्यों को या संत महात्माओं को या XYZ जो भी हुए हों, उनको कैसे हम भगवान का टाइटल दे सकते हैं, है ना। देवों के देव महादेव शंकर को बोला जाता है। विष्णु को भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। यानी इन 3 से हटके एक ताकत है ना। बाबा कहते चित्र भी रखे हुए
मंदिरों में शिवलिंग होता है, हर जगह त्रिपुंडी होती है, उसमें बीच में ज्योति बनी होती है। परमपिता परमात्मा का निवास स्थान भी ऊंच है, गाते भी ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। उनको ही प्रभु, ईश्वर व भगवान कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए किसी को भी मनुष्य को, आकार को भगवान कह देते हैं। जब याद करते हैं तो उन्हें कुछ समझ तो आता नहीं, किसको याद करें, एड्रेस तो है नहीं, स्वरूप का परिचय नहीं, तो फिर किसी न किसी व्यक्ति विशेष को या फिर कोई आकार को, कोई भी मूर्ति या फिर पत्थर या फिर मोमबत्ती या फिर XYZ जो भी है ना, उसको। कई लोग समझते परमात्मा ज्योति, अरे बाबा कहते मैं तो लाइट ऑफ पॉइंट हूँ, जैसी तुम आत्माएं हो वैसे मैं हूँ, है ना। माना कि प्रकाश पुंज हूं, लेकिन जैसा आप समझते हो वैसा नहीं हूं, मैं बहुत सूक्ष्म हूं। बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान। भावनावश किसी को ही भगवान कह देते हैं। डॉक्टर ने अच्छा इंजेक्शन लगा दिया, बंदा ठीक हो गया, तो प्रभु आप तो हमारे लिए गॉड हो, भगवान हो। वो भी मुस्कुराता है और कहने वाला भी मुस्कुराता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कहने वाला भी जानता है भगवान नहीं, और जो सुन रहे हैं वो भी कहता है मैं भगवान नहीं हूँ। ये तो हो गया ठीक, इसके कर्म अच्छे होने होंगे, पूरा हो गया हिसाब किताब, भाई ठीक हो गया हमारी दवाई से। अनेक पेशेंट तो हमसे ठीक नहीं होते, ये हो गया तो इसे मुझे भगवान मान रहा है। ऐसे ही फिर दुनिया में भी है, मन्नतें और पूजा पाठ ये सब जो कुछ भी, कहीं से कुछ थोड़ा राहत मिलती है तो उसके पर श्रद्धा बैठ जाती, और बैठनी भी चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये सारी श्रद्धा उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति हो तो फिर कहना ही क्या। देखो बच्चे, अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते, नहीं बच्चे। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को अगर भगवान मानता है मनुष्य, ऐसा नहीं उसकी आत्मा को भगवान, नहीं, वो आत्मा का जानते ही नहीं है, वो तो शरीर को ही मानते हैं जो चित्र उन्हें दिखता है। आत्मा, हाँ आत्मा तो दोनों में है, फिर जो मानता है उसके अंदर भी है, और जिसको मान रहा है भगवान उसके अंदर भी है, याद करने वाले में भी और जिसको याद करते हैं उनमें भी। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को कभी पाप आत्मा, पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता। वो है ही परम धन आत्मा, बराबर परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड। तुम बच्चे जानते हो वास्तव में परमात्मा जब नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। ईश्वर शब्द कहते हैं तो निराकार की तरफ चली जाती है। निराकार को आत्मा याद करने लगती है अंदर से, भल परिचय नहीं है, स्वरूप का नहीं मालूम, फिर भी किसी ने कहते हैं कोई ताकत है चला रही है इस पूरे यूनिवर्स को। बाबा कहते हैं साकार शरीर को जो याद करते हैं, जैसे कि भूत अभिमानी है, भूत भूत को याद करता है, यानी खुद को भी शरीर समझते हैं और शरीरधारियों को याद करते हैं। इस बाबा कहते हैं भूत भूत को याद करता है। अरे वह तो हम आत्मा, आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो। कितनी गुहे बातें हैं जिन्हें तुम बच्चे ही यहां आकर के समझते हो। कोई बत्ती आदि की बात नहीं, कोई ऐसे लाइट जला ली वही परमात्मा का स्वरूप। भगवान की तुलना इस दुनिया में किसी चीज से नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना सूक्ष्म और अव्यक्त है, अलौकिक है। वो समझाने के लिए करते हैं भाई, वो ऐसे है, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना चित्र, ऐसे ऐसे करके। बाबा ने कहा बच्चे तो अब भाई नहीं देखेंगे तो शुरुआत उन्हीं चीजों से होती है। वास्तव में तो मैं बहुत ही सूक्ष्म, अलौकिक हूं, अव्यक्त हूं, अव्यक्त अशरीरी। देखो बच्चे, उस निराकार के का तो एक ही नाम है। वो क्या नाम? मनुष्यों के तो एक या दो या तीन नाम होते हैं, लेकिन शिव बाबा के तो अनेक नाम है। कर्तव्यवाचक, गुणवाचक नाम शिव के, है ना। कितने हैं? रामेश्वरम, गोपेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, अनेक है, नलकेश्वर है, नलकेश्वर, महादेव आदि आदि, अनंत। देखा जाए बहुत सारे नाम हैं, गिनती में तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रखे हुए होते हैं जिनका पता ही नहीं है ना आदि। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, यहाँ तो बाप ने खुद आकर के बताया बच्चे, मैं परम आत्मा हूँ, जैसे तुम आत्माएं हो ऐसे मैं भी आत्मा हूँ। तुम बच्चे अभी मरजीवा बने हो तो तुम्हारा भी नाम बदला जाता है, बीके रखते भाई, बीके माना ब्रह्मा कुमार बने, ताकि पिछला सब कुछ भूल जाए तुम्हें। ये गुहे बातें बाबा बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं।
बाप आएगा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल ही तो रचेगा। बाप आएगा तो क्या होगा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल ही तो रचेंगे। ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे। वाह, शिव बाबा आते हैं, उसकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको ना जानने के कारण उनका कदर नहीं है। छुट्टी तक नहीं करती गवर्नमेंट, बाकी दिनों में छुट्टी करती है। सभी एक्टर्स बच्चे अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, पुनर्जन्म लेते तो भी अपना नाम धरते हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म रहित है, परंतु मूढ़मती मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। मूढ़मती समझते हो? मूढ़मती का अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति की मत्ती मारी जाए, माया मूढ़ ले, मुंडन कर देते ना, तो माया जिसकी बुद्धि मत्ती मार दे उसको कहते हैं मूढ़मती। ये क्या जाने बेचारा, इसके तो माया ने पूरा हरण कर लिया है बुद्धि का, है ना। बाबा कहते हैं मूढ़मती मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वो होगा ना, आया भी है। हमारे सोमनाथ का मंदिर क्या दिव्य भव्य बना हुआ है ना। क्या उसमें आखिरकार धन दौलत हीरे जवाहरात थे जो लूट लूट कर ले गए, हमारे मंदिरों को तोड़ भी दिया। कमाल है, कितना अथाह सब कुछ था। बाबा कहते देखो, बाप आकर के यज्ञ रचते हैं, मनुष्य शिव जयंती मनाते परंतु जानते कुछ भी नहीं। भारतवासी अपने दैवी धर्म में पहले बहुत सुखी थे। ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। पुरुषोत्तम आत्माएं राज्य करती थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। अनेक पुरुष माना आत्मा, अनेक आत्माओं में उत्तम श्रेष्ठ, इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी की आत्मा है। बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो सब होते हैं। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, फिर होते हैं कनिष्ठ आदि आदि। उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 कैटेगरी बताई गई। पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं, फिर वही धीरे धीरे कलयुग में आके कनिष्ठ बन जाते हैं। हम ही इतने ऊंच थे, हम सो, और बिल्कुल सो हम, फिर हम सो, है ना। बाबा कहते हैं सभी राजाओं का राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम हैं। ये श्री लक्ष्मी और महारानी श्री लक्ष्मी और नारायण महाराज श्री नारायण। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हम उस दुनिया के हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में बैठी हैं। जो उस दुनिया में जन्म नहीं लेते, उन्हें अनुभव नहीं, उन्हें कैसे बैठेंगे नहीं। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है तुम बच्चे जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भी शिव प्रभु इस धरा पर पधारे थे, साधारण मनुज तन में, है ना। जब जब होई धर्म की हानि, है ना, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा दुख सज्जन पीड़ा। ये अभी की बात है। सज्जन आत्माएं जो सात्विक सतो प्रधान आत्माएं हैं, उनकी बाबा पीड़ा हर रहा है, ऐसा अनुभव भी है ना। जो सतो प्रधान सज्जन पुरुष है ना, देवतुल्य देवताएं। बाबा कहते बच्चे पधारे शिव जयंती, नहीं पधारे तो फिर शिव जयंती क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि। परमपिता परमात्मा जरूर आएंगे तो अपने बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। भाई बड़े दिनों के बाद पापा जी कहीं से आते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं। क्या ले आए? हथेली पर बहिस्त स्वर्ग की सौगात। बच्चे लो, मेहनत करो और ये पाओ, क्योंकि यही मैं बनाने जा रहा हूँ। अब जिस बाप के पास जो होगा वही तो बच्चों को देगा। तो हमारा पिता तो सृष्टि का रचयिता है। बहुत खुशी की बात होती है। लोग अपने पूर्वजों को कोई बंदर मानता, कोई कुछ मानता। बाबा कहते बच्चे उनके पूर्वजों ने मुबारक, और तुम्हारे पूर्वज तो अरे देवी और देवता स्वर्ग बैकुंठ धाम के रहने वाले हो, है ना। तो अभी तो सबकी मनुष्यों की बंदर बुद्धि होगी ना, तो उनको मंदिर लायक बाबा बना रहे हैं। वो साकार में समझते हैं बंदर। अब इतनी बड़ी पलटन बंदरों की है, कुछ ऐसा है। बंदर तो सारे खत्म हो जाने चाहिए, बन बन के मनुष्य, लेकिन अभी तो बहुत सारे हैं, है ना। तो बाबा इन चीजों की आध्यात्मिक रहस्यों को समझाते हैं। बस समझने की चाहत, जिज्ञासा चाहिए अंदर में, वही समझ सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप आए हैं तो बच्चों के लिए सौगात तो जरूर लाएंगे। जरूर बाबा, हम लेंगे आपकी सौगात, है ना, करेंगे पूरी मेहनत, बाकी काम आपका है।
जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी उनका बनता है, जिस मंदिर को फिर लूट लूट कर ले गए। मनुष्य चढ़ाई करते हैं धन दौलत के लिए। फॉरेनर्स भी भारत में आए किस लिए? दौलत को लूटने के लिए। हमने उनको मेहमान समझा, उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया हर तरीके से। तो उस समय बच्चे धन बहुत था, बाप आकर के बच्चों को हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को सब बच्चे भूल जाते हैं, कह देते वो तो सर्वव्यापी है। ये कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला एक सतगुरु है बच्चे, डुबोने वाले अनेक हैं अनेक। इसलिए बात दोनों कानों से सुनो ध्यान से। नैया पार करने वाला हमारा खिवैया, हमारा गाइड, हमारा मझधार में जो नाव अटके उसे पार लगाने वाला माझी एक शिव बाबा है। बाकी किसी में बुद्धि ना लगाओ। ये खचर फचर तेरा मेरा दोस्ती हो जाती है। कल तक हम एक दूसरे को जानते नहीं। दोस्ती होनी अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन वो दोस्ती हमें ऊपर ले जा रही है कि नीचे ले जा रही है, ये थोड़ा सा अटेंशन अपने ऊपर दो, नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहते। इसलिए बाबा ने बार बार कहा बच्चे नैया पार लगाने वाला कौन है? वो एक सच्चा सतगुरु। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। डुबोने वाले तो अनेक हैं अनेक, सभी विषय सागर में जैसे डूबे हुए हैं, है ना। आजकल उत्तर भारत इधर बहुत ठंड वंड पड़ रही है, आप देखेंगे। एक ने बोला भाई कल आप क्लास में गए थे? बोला नहीं जी बड़ी ठंड है जी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ठंड में परेशान हो जाएगा। 1 घंटा क्लास में कोई जा रहे हो उसे भी नहीं जाने देते, है ना। ऐसा भी होता होगा अनेक जगह पर, ये कोई प्रैक्टिकल बात रहती है। तो खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी डूब ले। तो ऐसे साथियों से जरा बच के रहो। तब याद रखो मेरा तो सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, सच्चा साजन, सच्चा पिता क्या है? शिव बाबा है। उसकी आज्ञा है बच्चे, तन मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए सुबह भागना है। जैसे शरीर के भोजन के लिए कैसे भागते हैं, ऐसे सेंटरों पे भागना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए। सबसे पहले जाकर के हाजिरी लगानी चाहिए। अगरबत्ती खुद ही लगानी चाहिए दीदी के ऑर्डर से, अपनी मत से नहीं, ठीक है। हाँ इतना करो, देखो फिर पुरुषार्थ में 4 चांद लगते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं जितना बड़ा हीरे का शिवलिंग और वो सब बनाया, वो तो एक ऊंचे कर्तव्यों के कारण से बनाया। जैसे आत्मा छोटी है वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूं। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंचते ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान सागर है, वो सागर है ना। उनकी महिमा बहुत ऊंची गाई हुई है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर चैतन्य है ना। परंतु सुनावे कैसे? अब भाई शरीर तो धारण करते नहीं, जन्म लेते नहीं किसी माँ के गर्भ से। सुनो तो सुनावे कैसे? जैसे बच्चे, छोटा बच्चा होता है ऑर्गन से बात नहीं कर सकता, जब वो बड़ा होता है तो फिर बातें करने लगता है। संस्कार उसमें उदय हो जाते हैं, पिछले जन्मों के भी कुछ शास्त्र आदि पढ़ा होगा तो बोलने लगेगा। तो आत्मा भी जब तक शरीर पूरा फिट फाट ना हो नहीं बात कर पाती। तो शिव बाबा को तो ठीक ठाक चाहिए। तो बाबा आते भी हैं 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के तन में। अच्छा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। बच्चे मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को वही राजयोग, वही समझते हो, वही पुराना वाला जो पहले सिखाया था, जिसका गायन है, वही राजयोग सिखलाने आया हूं। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। फिर तुम बच्चों को आकर के अपना अपना पार्ट कैसे रिपीट करना ये भी समझाते हैं। सतयुग में कैसे आएंगे, फिर त्रेता में कैसे जाएंगे, द्वापर में कैसे होंगे, फिर कलयुग में रिपीट करना होता है। यह भी परमात्मा ही बैठकर खुद समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते आए परंतु जानते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में तो किसी की जयंती मनाते नहीं है बच्चे, वहां पर जयंती मनाने की दरकार ही नहीं है वहां पर, क्योंकि यहां से होकर के जो गए उनकी जयंती मनाते। वहां तो प्रेजेंट में है तो किसकी मनाए, क्या बर्थडे मनाए बच्चे? वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। बर्थडे क्या मनाएंगे? बच्चे का नाम माता पिता ही रखते होंगे, क्योंकि बाकी तो कोई वो नामकरण वाले कोई ऐसे पूजा पाठ उस टाइप का सतो प्रधान संसार में होता नहीं बाबा की ज्ञान के अनुसार। तो
सुनो ध्यान से, बाबा ने क्या कहा, पुरुषार्थ की बहुत गजब की है, एक ऐसी वो दी है शिक्षा। सुनो, गुरुवादी तो वहां होते नहीं जो नामकरण करेंगे, वास्तव में इन बातों का ज्ञान योग से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। अब बाबा ने कह करके फिर क्या कहा, बच्चे इन बातों से ज्ञान योग का कोई कनेक्शन नहीं है। तिरकमबाजी, बाल में खाल निकालना, ये ऐसे तो वो वैसे, वो फलाना ऐसा तो ढिकाना ऐसा तो, भाई कोई तो बताओ। अरे भाई क्या बताएं, 8 घंटे योग करो बैठ के, थोड़ी अपनी शक्तियां उजागर करो, जितना हो सके लोगों का भला करो, अपने घर से लेकर के अपने जितने भी अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, तो जिंदगी है। ऐसे तीक तीक करने वाले, इधर के उधर 3-5 एक शब्द के 1000 अर्थ निकालने वाले तो लाखों पड़े भाई, उनकी जिंदगी जंजाल बनी हुई है, क्या समझते हैं। तो बाबा ने, भगवान कह रहा है उस रूट को पकड़ो, ट्रेन को पटरी पर चलने दो, इधर उधर नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बाबा का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान अपना ही आत्मा करती है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में इन बातों का ज्ञान योग से कोई कनेक्शन नहीं, कि वहाँ बर्थडे मनाएंगे, वहाँ ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे। बाबा सुनो, बाकी वहाँ की क्या रस्म रिवाज है सो पूछना हो, सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे वहाँ के जो कायदे जो होंगे, रस्म रिवाज होगी, वो आप ही चल पड़ेंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, इन सब बातों में जाने की दरकार नहीं है। अब बाबा खुद ही तो खोलते हैं, बच्चों की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, अच्छा वहाँ जन्मदिन, फिर क्या क्या करेंगे, फिर क्या क्या, वही वो सोचते हैं यहीं पे करना शुरू कर दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पूछने की दरकार नहीं, मेहनत करो, मेहनत, समझ में आया, पुरुषार्थ करो, पुण्य कर्मों को जमा करने का, दुआएं प्राप्त करने का, मेहनत करो, मेहनत, मेहनत कर अपना पद प्राप्त कर लो। लायक तो बच्चे बनो, फिर पूछ लेना, पहले वो जो सिखाया है उसको तो अपने जीवन में धारण करो। लायक तो बनो बच्चे, फिर पूछना, ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा का सार, अपने को निराकार आत्मा समझ, फिर बाबा को याद करना है। अशरीरी अव्यक्त को याद करना है तो वैसा ही स्वरूप हमें भी अपना बनाना है। किसी भी देहधारी को नहीं, याद करने से पहले अपनी सीट पर सेट होकर के बैठना सीखो, फिर ना नींद आएगी ना बुद्धि जरूर भागेगी, सीधा। और फायदे याद करो कि इस अवस्था में बैठने से फायदे क्या होंगे। बाबा कहते किसी भी देहधारी को नहीं, मर जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाओ, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप। बाप के रचे हुए इस यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है, कोई आग में स्वाहा होने वाली बात नहीं है, मन बुद्धि से समर्पित होना। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। शूद्र माना जो कर्मों से गिरे हुए हैं, जिनकी सोच तुच्छ है, छोटी है, उनको ब्राह्मण माना, बाबा का बनाना, ऐसी सेवा करनी है। दिल की दुआएं मिलेगी। वरदान, वरदानी बाबा का हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा। बाबा हमें जीवन शैली कैसे हमारी हो, इसकी भी शिक्षा आज वरदान के माध्यम से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि बाबा कब किसको क्या सेवा सौंपे उसके लिए तैयारी पहले से। यहाँ हम लायक हैं, हमें समझ है, हमें बुद्धि है, हम ये करने के काबिल हैं। तो सुनो, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कल सुना था ना, विश्व कल्याणकारी किसे कहते हैं, स्लोगन में सुनाया था ना, याद है या भूल गए। जो सबके लिए शुभ भावना रखे, परोपकार की सोच रखे, वृत्ति रखे, वह है विश्व कल्याणकारी, है ना। आज बाबा ने कहा देखो, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के द्वारा साथ के द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बच्चे, दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या सेटिंग हो। सेटिंग के समय एनर्जी
सेटिंग से समय, एनर्जी सब कुछ बच जाता है। एक व्यक्ति 10 का कार्य कर सकता है अगर सिस्टेमेटिक सेटिंग है पूरे दिन की, भाई ये करना ये करना ये करना। तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करो, अपनी दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ बच्चे सदा कंबाइंड रहो ताकि ताकत मिलती रहे, हल्के में रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, 1000 भुजाओं वाला बच्चे बाप आपके साथ है। तो एक कार्य की बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, भगवान ने कहा 1000 भुजा वाला आपके साथ है और ऐसा होता है। स्लोगन, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। कल जैसा ही स्लोगन है ना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू।